जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग अड्डा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का जो क्वेश्चन दूसरा है उसको देखने जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब इससे पहले एक नंबर था, उसको हमने सॉल्व कर दिया। नहीं देखा हो तो प्लीज़ दिख लेना। दूसरा प्रश्न में कुल 10 प्रश्न था और 10 में से उन प्रश्नों को लिखना है जो शांत है। तो 10 में से कुल 6 ठो शांत था, उस 6 शांत को लिख दिए हैं। अब इसमें बताना है कि दशमलव प्रसार को लिखिए, मतलब उसको भाग देने के बाद वो जो भागफल आता है उसको लिखना है। तो इसको ट्रिक के साथ बनाएंगे, क्योंकि 31-25 को 13 के साथ भागा देना बहुत मुश्किल है। 31-25 को जब 13 के साथ भागा देंगे तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक ट्रिक आता है, तो ट्रिक को अपनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है 13 तो 13 ही रहेगा, बट 31-25 को आभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब गुणनखंड करना है उसको। जब गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 5 बार 5 से गुणन, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब हमें करना क्या है कि नीचे सिर्फ 10 पुराना है। 5 है ना, 5 है, 5 है, नीचे सिर्फ 10 पुराना है, क्योंकि 10 से किसी भी संख्या को भागा देने में बहुत आसानी होती है। क्योंकि 10 है तो 0 उसमें पॉइंट दे देंगे, तो 10 कैसे पुराएंगे। इसमें 5 ठो 5 है ना, 5 ठो 2 के साथ गुना कर देते हैं। 2 2 2 3 बार हो गया, 4 और 5। जब नीचे दिए अपने मन से तो ऊपर भी देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, क्योंकि ऊपर भी 5 ठो 2 है, नीचे भी 5 ठो 2 है। अगर दोनों को हम काट दिए तो इतना ही होगा, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, देखिए अब होगा जादू। 13 गुना 2 दूनी 4 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। सॉरी गलत हो गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि 32 बट्टे क्या करेंगे, 5 गुना 2 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 बार 10 हो गया। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा, तो देखिए गुना करते हैं। 13 दूनी 26, 13 39 और 2 41 आ गया, बट्टे 10 पर 1 2 3 4 5, यानी कि 10 पर 5 जीरो, 2 3 4 5। जब हम 5 जीरो दे दिए तो 1 2 3 4 5, जब 5 जीरो है तो इसमें हम 416 में 5 जीरो के बाद पॉइंट दे देंगे, मतलब 5 संख्या के बाद पॉइंट दे देंगे। तो कितना है, 1 है, 2 है, तीसरा है। तो चलिए लिखते हैं पहले 616 416 को 416 लिखते हैं। अब इसमें 5 संख्या से पहले, 5 संख्या के पहले हमें पॉइंट देना है। तो 1 2 3 संख्या है, 4 संख्या हो गया, 5 संख्या हो गया। 5 संख्या 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसमें हमें पॉइंट दे देना है। अब पॉइंट से पहले आप 0 दो या ना दो, आपकी मर्जी है। चलिए हम दे ही देते हैं, और ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। आसानी से बन गया। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न है 17/8। अब इसमें कोई ट्रिक व्रिक बैठाने का ये नहीं है, क्योंकि हम डायरेक्ट ही छोटा संख्या 8 से 17 को भाग देते हैं। 8 से जब 17 को भाग दे देंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 16, कितना बज गया, 1 बज गया। जब पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 8 का 8, 2 आ गया, आया कि नहीं आया। फिर पॉइंट है इसलिए 0 आएगा, 8 दूनी 16 आ गया, तो 4 बज गया। फिर पॉइंट है इसलिए 0, 8 पंचे 40, कट गया। तो कितना आ गया, 2.125। इसीलिए इसको लिख देंगे बराबर 2.125। ये हो गया हमारा आंसर, नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं तीसरा नंबर। ये तो बहुत ही आसान था। वो तीसरा नहीं, चौथा होगा, क्योंकि पहला नंबर का एक का चौथा नंबर शांत था, इसीलिए चौथा नंबर लिख लिया हम। 15/1600। इसमें फिर क्या ट्रिक लगाना है, इसमें लगाना है, देखिए पहले 1600 को तोड़ते हैं। 1600 को जब तोड़ेंगे तो देखिए 1600 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, कैसे, 1600 2 से 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर जब 2 से तोड़ेंगे तो 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 25, यानी कि 1 2 3 4 5 6। कितना आया, 6 2 आया, 6 2 आया। तो लिख देते हैं 15
बट्टे 2 पर पावर 6 गुना 5 का 8 आया, 2 आया तो 5 पर पावर 2 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना, हमें दोनों तो 10 पुराना है। अब यहाँ देखिए कि क्या है, 4 जो है यानी 2 6 बार है और 5 2 बार है, यानी कि 5 कम है। अगर हम 5 को कितना बार ले लेते हैं, 4 बार ले लेते हैं, 5 पर पावर 4 ले लेते हैं, तो हो गया 2 भी 6 बार और 5 भी 6 बार। जब यहाँ पे हम किए तो यहाँ भी क्या करना होगा, 5 पर पावर 4 लिखना होगा कि नहीं होगा, होगा ही, क्यों इसको काट देंगे तो बराबर ही हो जाएगा। तब हम यहाँ क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, लिख दीजिए 15 गुना 5 4 बार है तो 4 बार लिख देते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 4 बार लिख दिए, बाई 2 पर पावर 6 गुना 2 6 यानी कि 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 4 तो 5 पर पावर 6 गुना में जब ई सामान हो, आधार सामान हो, तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। यही चीज़ को 8 क्लास में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो चलिए अब इसको हम गुना करते हैं। क्या गुना करेंगे देखिए, 5 25 25 पंचे 125, 125 गुना 5 625, 625 गुना 15 को जब गुना करेंगे तो आएगा हमारे पास 9375, 9375 बट्टे 10 पर पावर 5 दूनी 10 पर पावर 6 हो गया। चलिए अब क्या होगा, इसको हम बैठाते हैं। कैसे बैठाएंगे देखिए, 9375 बट्टे 10 यानी कि 6 ठो जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो बैठा दिए। तो इसमें अब क्या करेंगे कि 1 2 6 जीरो, 6 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो पहले लिख लेते हैं इसको, 9375 को 9375 को लिख देंगे तो 6 अंक बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक है तो डबल जीरो, इससे पहले जीरो लगा देंगे, कोई टेंशन है। 1 2 3 4 5 6 अंक हो गया। अब यहाँ पे हम दशमलव दे दिए, दशमलव से पहले आप 0 दो या ना दो आपकी मर्जी, हम दे देते हैं और ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या है कि कुछ नहीं, इसका मतलब गुना है, इसमें कुछ नहीं मतलब गुना है। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व, इसको भी 10 पुराना है। यहाँ देखिए कि 2 जो है 3 बार है, 5 2 बार है, तो इसको हम और एक बार 5 ले लेते हैं। जब हम 5 और एक बार ले लेंगे तो ये भी 5 भी 3 बार हो जाएगा, 2 भी 3 बार हो जाएगा। जब नीचे हम 5 अपने मन से गुना किए तो ऊपर भी 5 अपने मन से गुना कर देंगे। तो क्या हो गया, जब इसको हम फिर से गुना करेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10 और 11 यानी कि 115 आ गया। ठीक है, बट्टे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3, 115 बट्टे, यानी कि जब पावर सामान हो तो आधार गुना हो जाता है। ये आप 8 क्लास में पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो अभी सीख लीजिए। जब पावर बराबर हो तो आधार यानी कि जो नीचे वाला होगा वो गुना हो जाता है। तो 10 पर पावर 3 आ गया। तो चलिए इसको फिर लिखते हैं, 115 बट्टे 1 पर 3 जीरो। तो इसको हम अच्छा से कैसे लिखेंगे, फिर से 115 लिख देते हैं और 3 जीरो है, 3 अंक से पहले 1 2 3 यहाँ पे लगा देंगे। इससे पहले आप 0 2 या ना दो आपकी मर्जी, हम दे देते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। अगला चलते हैं, फिर अगला प्रश्न है हमारा 6 बट्टे 15। तो चलिए इसको पहले आप बताए थे, इसको हम काट देते हैं, 3 दूनी 6 3 5 15 बराबर 2 बट्टे 5। 5 को जब 2 से आप भागा देने तो सकी लेंगे, क्योंकि यह छोटा है, इसकी ट्रिक अपनाने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। 2 को जब देंगे तो पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा, तो 20 आ गया, 5 के 20 कर गया। तो कितना आ गया, 0.5, 0.5 आ गया। पॉइंट है, 0.5 आया तो पॉइंट से पहले 0 हम लगा सकते हैं अपने मन से, इसीलिए ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां जो हमारा प्रश्न है वो है 35 बट्टे 50 है। तो चलिए 50 को पहले तोड़ते हैं। जब 50 को तोड़ेंगे, 2 से 25 और 5 से 5 आ गया, तो लिख दीजिए 35 बट्टे 50 यानी कि 5 गुना 2, उसको पहले लिख दिए। यानी कि फिर से इसको जब हम लिखेंगे ऐसे अच्छा से, 35 बाई 5 पर पावर 2 गुना 2, 2 एक बार है इसीलिए 5 2 बार है, 2 एक बार है इसीलिए एक बार हम 2 से
गुना कर देते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी हमें अपने मन से 2 से एक बार गुना करना होगा। तो इसको जब हम गुना करते हैं फिर से 35 दूनी 70 हो गया बाय, यानी कि 5 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2, फिर 70 बट्टे 10 पर पावर 2, क्योंकि पावर बराबर है तो आधा गुना हो जाएगा। तो अब चलते हैं फिर से आगे। बराबर देखिए 70 बट्टे 10 पर पावर 2 यानी कि 10 पर 1 पर 2 जीरो। जब 2 जीरो हो जाएगा 2 अंक पहले दशमलव 1 अंक 2 अंक बराबर हम देंगे 70 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे दशमलव, इससे पहले आप जीरो लगा सकते हो, आपकी मर्जी। ये हो गया हमारा आंसर। तो सभी प्रश्न आसानी से बन गया, उम्मीद करता हूँ समझ में तो आया ही होगा। इसी बात पर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।